देश के अंदर इस साल की पहली लोक अदालत का आयोजन 11 फरवरी को NALSA द्वारा किया गया। नेशनल लोक अदालत में 97.64 लाख मामलों का निपटारा किया गया, जिसमें 17.13 लाख लंबित मामले और 80.5 लाख पूर्व मुकदमेबाजी के मामले थे, जिसके अंतर्गत 7,077.84 करोड़ रुपए का सेटलमेंट किया गया। वहीं दिल्ली में नेशनल लोक अदालत में श्री मुकेश कुमार गुप्ता, लेफ्टिनेंट DSLSA के सदस्य सचिव ने कहा कि माननीय न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल, न्यायाधीश दिल्ली उच्च न्यायालय और कार्यकारी अध्यक्ष DSLSA के कुशल नेतृत्व में ये सुनिश्चित किया गया था कि भीड़भाड़ के कारण बड़े पैमाने पर जनता को असुविधा न हो। पिछले अनुभव को देखते हुए जहां राष्ट्रीय लोक अदालतों में काफी भीड़ देखी गई है, सभी न्यायालय परिसरों में उपयुक्त पुलिस सुरक्षा तैनात भी की गई थी। लोक अदालत पीठों को विकलांग व्यक्तियों के लिए आसानी से सुलभ बनाने के लिए भी विशेष ध्यान रखा गया था। दिल्ली के 7 जिला न्यायालय परिसरों में 318 लोक अदालत पीठों का गठन किया गया। जिला अदालतों में इस बार राष्ट्रीय लोक अदालत में इस बार सबसे अधिक 2,28,093 मामले रेफर किए गए। ये अब तक का सर्वाधिक रेफरल आंकड़ा है। इनमें से 1,51,072 प्रकरणों का निस्तारण कुल राशि रुपए 272.96 करोड़ रुपया रही। MACT यानी मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल के मामलों में महत्वपूर्ण सफलता मिली। DSLSA को MACT के संख्या 225/2020 में डिम्पल गुप्ता बनाम मोहम्मद सलमान इस मामले को नॉर्थ ईस्ट DLSA कड़कड़डूमा कोर्ट कॉम्प्लेक्स में सुलझाया गया, जिसमें पीड़ितों के आश्रितों को बीमा कंपनी द्वारा 1.30 करोड़ का भुगतान किया जाना है। साथ ही इस राष्ट्रीय लोक अदालत में वर्ष 1996 के सबसे पुराने मामलों में से एक राज्य बनाम मोहिंदर भाई दास पटेल FIR संख्या 342/1996 PS नई दिल्ली DSLSA में प्ली बार्गेनिंग के माध्यम से IGI हवाई अड्डे पर 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। उपरोक्त में 1,21,726 ट्रैफिक चालानों को दिल्ली भर में 1.05 करोड़ रुपए के सेटलमेंट किए गए। लोक अदालत बेंच का गठन दिल्ली उच्च न्यायालय नई दिल्ली में भी किया गया, जहां 33 मामलों का सेटलमेंट 1.11 करोड़ रुपए रही। जिला उपभोक्ता फोरम में 137 प्रकरणों का सेटलमेंट रुपए 4.01 करोड़ रुपया रही। डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स में लोक अदालत में 245 मामलों का सेटलमेंट 2,727.78 करोड़ रुपए में हुआ। स्थायी लोक अदालत में बिजली मामले में 913 मामलों का सेटलमेंट रुपए 3.20 करोड़ रुपया में हुआ। कुल मिलाकर दिल्ली में 1,52,400 मामलों का सेटलमेंट किया गया और सेटलमेंट का अमाउंट 3,009.7 करोड़ रुपए था। वहीं DSLSA ने इस बार भी नेशनल लोक अदालत में 48 ट्रांसजेंडर वरिष्ठ नागरिकों और एसिड अटैक पीड़ितों को एसोसिएट के रूप में नियुक्त कर निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल करने का फैसला किया। एसिड अटैक सर्वाइवर्स को निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल करना, एसिड अटैक सर्वाइवर्स को मुख्यधारा में एकीकृत करने और इस तरह उनके पुनर्वास में सहायता करने के लिए DSLSA के कई पहल में से एक है। श्री मुकेश कुमार गुप्ता DSLSA के सदस्य सचिव ने कहा कि प्राधिकरण समाज के सभी वर्गों और विशेष रूप से समाज के कमजोर और वंचित वर्गों को मुफ्त और सक्षम कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि यह प्राधिकरण लोगों तक पहुंचने का इंतजार नहीं करेगा, बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए सभी लोगों तक समय पर जरूरतमंदों तक पहुंचे। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।